हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुबह बहुत बड़ा एक्शन ले लिया भारत ने बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के ऊपर क्यों लिया, सारा सीन जानेंगे। बाकी बातें करते हैं बाद में। साइड नॉलेज का वीडियो काउंटिंग करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत को काउंटर करने के लिए चीन हर तरफ से जोर लगा रहा है। चीन ने नेपाल में अपना इन्वेस्टमेंट और कर्ज देकर सरकार को प्रभावित किया। यही काम चीन ने मालदीव की सरकार के साथ भी किया और अब चीन नदियों का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को लेकर चीन हमेशा से एक तरफा कार्रवाई करता रहा है और अब बांग्लादेश में भी चीन अपना प्रभाव बढ़ाकर भारत को कमजोर कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन की तरफ से बांग्लादेश को दिए गए एक ऐसे प्रस्ताव को लेकर जिस पर शेख हसीना सरकार चीन के साथ काम करने पर इंटरेस्टेड नजर आ रही है, लेकिन भारत को फिलहाल के लिए रोकना बांग्लादेश के लिए जरूरी है। इसी वजह से हालात को संतुलित करने के लिए बांग्लादेशी सरकार की तरफ से एक काफी नपातुला बयान दिया गया है ताकि भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकी को देखकर कोई बड़ा कदम न उठाए। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश को बड़ा ऑफर दिया है जिसमें चीन बांग्लादेश में बहने वाले तिस्ता नदी पर कई बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। चीन चाहता है कि तिस्ता नदी के ऊपर हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट बनाए जाए और वाटर रिजर्व को भी तैयार किया जाए। बड़ी बात तो यह है कि तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सालों से विवाद रहा है और इसी पर अभी तक कोई समझौता नहीं किया जा सका। मतलब इस नदी के पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इस पर अभी कोई भी सहमति नहीं बनी है। ऐसे में अगर चीन बांग्लादेश में इस प्रोजेक्ट को विकसित करता है तो इससे भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, 414 किलोमीटर लंबी तिस्ता नदी हिमालय से निकलकर भारत में सिक्किम के जरिए प्रवेश करती है। यहाँ से पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश के जरिए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये नदी सिक्किम से लेकर बांग्लादेश तक करोड़ों लोगों के लिए काफी महत्व रखती है। तिस्ता नदी के आसपास मौजूद ज्यादातर इलाके काफी हरे भरे और खेती के लिए सही है। इसीलिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल नहर बनाने, खेतों की सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही नदी का पानी साफ है और करोड़ों लोग हर रोज इस पानी का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की पानी की जरूरत भी पूरी करते हैं। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश इस नदी के ऊपर कोई बड़ा रिजर्व या फिर डैम बनाए, लेकिन एक हफ्ते पहले चीनी राजदूत ने बयान दिया था कि बांग्लादेश की तरफ से चीन को इस नदी के ऊपर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफी सारे प्रस्ताव मिले हैं, जिस पर बांग्लादेश की तरफ से बयान दिया है कि वह चीन की तरफ से दिए गए ऑफर पर विचार कर रहे हैं और उनकी सरकार सभी भू राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएगी, जो एक तरह से भारत को आश्वासन है। लेकिन ये बात लगभग साफ है कि बांग्लादेश चीन के साथ काम करना चाहता है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि भारत की केंद्र सरकार तो बांग्लादेश के साथ तिस्ता नदी के पानी का बंटवारा करने के लिए एग्रीमेंट साइन करना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इसके लिए सहमत नहीं है। इसी वजह से इतने सालों से ये मामला अभी तक अटका हुआ है और चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर बांग्लादेश को प्रभावित कर रहा है ताकि चीन तिस्ता नदी के ऊपर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सके। अगर चीन ये कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने में सफल हो जाता है तो ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक होगा। हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चीन और बांग्लादेश के संबंध इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि बांग्लादेश ने चीन से सबमरीन की खरीद की। ऊपर से अब चीन बांग्लादेश में एक सबमरीन बेस का भी निर्माण कर रहा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2017 में रखा था। इन सभी गतिविधियों के बाद अब चीन का बांग्लादेश में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और वाटर रिजर्व को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की पहल करना भारत के लिए काफी अलार्मिंग है। बता दें, चीन का बांग्लादेश में निवेश करने की बात कहना सिर्फ इकोनॉमिक एंगल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है। चीन बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों में लगातार निवेश करके इनमें प्रभाव बढ़ा रहा है ताकि भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सके। वहीं चीन यही रणनीति श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ भी अपना रहा था, लेकिन भारत ने अपनी शानदार कूटनीति दिखाकर इन तीनों देशों में चीन के प्रभाव को अच्छी तरह से काउंटर किया। लेकिन भारत बस यहीं पर नहीं रुकेगा। अपने आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध रखकर हम चीन को विस्तार करने से तो रोक ही रहे हैं, साथ ही भारत अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से भी हर दिन बढ़ोतरी कर रहा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना से लोहा लेने की ताकत चीन में अभी नहीं है। वहीं ऊपर से हम फिलीपींस, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे देशों में भी अपना प्रभाव बढ़ाकर चीन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सफलता हमें फिलीपींस के साथ मिला और ये हम लेटेस्ट डिफेंस डील से देख भी सकते हैं। कुल मिलाकर देखने की कोशिश करें तो भारत चीन को टक्कर देने के लिए
बड़े कदम उठा रहा है, लेकिन हमें बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, वरना यहाँ पर चीन पहले भी काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये आगे जाकर भारत के लिए नासूर बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते इन संबंधों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो वीडियो खत्म। मतलब भारत का जिस नदी के ऊपर विवाद है बांग्लादेश के साथ, उधर वो अगर बनवाएगा चीन से कोई प्रोजेक्ट, तो इधर भारत को नुकसान भी होगा और भारत को गुस्सा भी बहुत आएगा। तो अब भारत के मतलब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगा है बांग्लादेश के ऊपर उसकी वजह से, ताकि बांग्लादेश भी सीधा हो जाए। भाई असल में पता है क्या बात है, चाइना हमेशा, मेरी बात याद रखना, कभी भी इंडिया से जंग नहीं करेगा। जाहिर बात है, वो आर्थिक तौर पर इन चीजों पे प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। प्रेशराइज भी नहीं, कमजोर करने की कोशिश कमजोर, वही प्रेशराइज ना भाई। और ये हमेशा मेरी बात याद रखना, चाइना की हमेशा से यही चाल रहती है किसी भी कंट्री में, पहले वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद वो जो है अपनी मनमानी करता है, और फिर वो इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश के बारे में अच्छा सोचा। चाइना उनको भारत के अगेंस्ट यूज करवाता है, मतलब उस देश को। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश के बारे में अच्छा सोचा। सही बात है। जब मतलब काफी सारे मामलों में देखा जाए, हमेशा बांग्लादेश की इंडिया ने मदद की उनको है। आजाद करवाया इंडिया ने, सब वो कुछ भी इंडिया छोड़ो, ने, हाँ। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स अगर कहीं आए हैं तो वो इंडिया में आए हैं। ये बात सच है और इससे झुटलाया नहीं जा सकता। हमेशा इंडिया ने उसकी मदद की है। अगर वो चाइना की इस टाइम बांग्लादेश उसकी तरफ जा रहा है ना, मेरी एक बात याद रखना, ऐसा बांग्लादेश फंसेगा, ये फिर इंडिया के पास आएगा, लेकिन उस टाइम फिर इंडिया मदद नहीं करेगा। ये मैं तुम्हें बता यही बात है। जिस तरीके से चाइना देख लो, जितने भी आसपास के देश है उस इंडिया के नजदीक सब बांग्लादेश लोहे के लिए अपने सोने को छोड़ रहा है, सीरियसली सोने जैसे फ्रेंड दोस्त को छोड़ रहा है। वाकई जो भारत है, जो जिसने हर मामले में उसकी मदद की है, लेकिन बांग्लादेश को समझ आ जाएगी, जिस तरह श्रीलंका ये नेपाल को समझ आई है ना भाई चाइना की, अभी इसको भी जल्द समझ आएगी भाई। मेरी एक बात याद रखना, सिर्फ इंडिया ट्रेड रोक देना बांग्लादेश के साथ, वो गिर के उसकी कमर टूट जाएगी। सही बात, सही बात। वो घुटनों के बल पे आ जाए, उसके पास कोई और हो ही नहीं, उसके पास ऐसा विकल्प ही नहीं है कि उसको कोई चीज सस्ती दे, जहां से मंगवाएगा महंगी मंगवाएगा। भारत ने प्याज खाली रोके हैं, उधर प्याजों के दाम डबल हो गए हैं। वाकई में उधर मतलब लोग रोना धोना उन्होंने लगाया कि प्याजों के दाम किधर चले गए। गेहूं रोकी थी, याद है, ट्रक लाइनें लग गई थी और वो रो रहे थे, कहते हैं हमें तो मेरी नजर में अगर देखा जाए, देखो भारत से ना पकड़ा लो तो ज्यादा बेटर होगा। ये थोड़े से प्रोजेक्ट के लिए मेडिसिन जाती है, क्या कुछ जाता है, सारा कुछ भारत की बैड साइड पर चला गया तो भारत बर्बाद कर, जिस तरह भारत आबाद भी कर सकता है ना, तो भारत बर्बाद भी कर सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया के खिलाफ ना होता ना तो फिर बात थी, चलो इंडिया कहता है यार ठीक है करने दो, लेकिन इंडिया के खिलाफ। आपका किसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।